वेलकम बैक नाजरीन। और अब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप पर जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब और साथ ही एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो वेलकम टू द प्रोग्राम मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये क्या होने जा रहा है? आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी हिकमत अमली, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग एग्जैक्टली है कहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सवाल में इस तरह ताज्जुब जाहिर कर रही हैं जैसे कि आप किसी और जमहूरियत में बैठी हैं। हमारे यहाँ जो इलेक्शन में होता है एक ड्रामा, तो वो तो आपके सामने है। अब वो जो लोग ड्रामा करते हैं उसके 5-6 महीने के बाद फिर अब ये छोड़ उसको, इस पर मिट्टी डाल दें, अब नई और आगे बढ़ें। ये बहुत गलत तरीका है। हमने 2018 जब भी बात की थी कि इदारों को इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, सही। और आज भी हम कर रहे हैं ये बात। तो अब वो इलेक्शन तो हुए नहीं, जब इलेक्शन नहीं हुए तो लोगों को हक नहीं मिला। तो हम तो वही बात करते हैं, आइन इदारे के दायरे की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं कि इलेक्शन साफ हो, शफाफ हो, गैर मुतनाज़ा हो, लोग उसमें मुदाखलत न करें, लोगों को मौका दें जिसको वो मुंतखब करना चाहे। अब लोग किसी को मुंतखब करते हैं, मिसाल के जेड को, और हम उसको ले आते हैं वाई वाले को, तो उनको ठीक नहीं है ना। तो हम इस बुनियादी बीमारी की तरफ लोगों को मुतवज्जे कर रहे हैं। हम कंप्रोमाइज लोग नहीं हैं, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम इनकलाब की तरफ बढ़ेंगे। तो मुफ्ती साहब ये बताइए कि आप ठीक है, इलेक्शंस को आप जो नताइज हैं इलेक्शंस को आप उनको नहीं मानते, लेकिन आपके अरकान बहरहाल नेशनल असम्बली में मौजूद हैं, तो अब आपकी क्या, क्योंकि आप पीटीआई के साथ भी गुफ्त व शुनीद कर रहे हैं, साथ साथ आप प्राइम मिनिस्टर से ही मुलाकात हुई मौलाना साहब की, तो अब क्या है, मतलब क्या डिस्कशन हो रही है? कुछ हमें बताएंगे कि अंदरूनी खाना क्या बातचीत चल रही है? नए इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं या इसी सिस्टम को लेकर आगे चलना है? अब समझे ना, वज़ीर-ए-आज़म अगर हमारे यहाँ आता है तो मना तो नहीं करते किसी को। हम खुश अखलाक लोग हैं, बद अखलाक लोग तो हैं नहीं, मुहज़्ज़ब लोग हैं। क्या वज़ीर दाखिला आता है, इन लोगों को एक खौफ है कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई का अगर आपस में इत्तेहाद हो गया तो हमारे लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये अब इसको रोक रहे हैं, इस इत्तेहाद को। इस इत्तेहाद को रोकने के लिए कोई बात नहीं है। सो मुफ्ती साहब, क्या ये इत्तेहाद बनने जा रहा है? हाँ, अंदर तो कोई जाती लड़ाई तो नहीं होती। कल हमारा और पीटीआई का मौक़िफ़ अलग अलग था तो हम दूर थे, अब उनका भी मौक़िफ़ ये आज है एक हो गया। इंतखाबात दानिज़त है, वो भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, तो क्यों ना हम एक साथ चलें। सही, एक साथ चलने में कोई बात नहीं है। आपने हमें ये तो बड़ा काइंडली बता दिया कि इत्तेहाद की जानिब कुछ पेशरफ्त हो रही है। ये बताइए, कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है जहाँ पे मौलाना साहब की मुलाकात हो इमरान खान साहब के साथ, जेल में कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है? जेल में मुलाकात तो मुनासिब नहीं होगी, लेकिन अगर पीटीआई के कोई आदमी हमारे स्टेज पे आता है और हम उनके स्टेज पे आते हैं तो ये शख्सी मुलाकातें तो नहीं होती, पार्टी टू पार्टी होती है। ये ऐन मुमकिन है कि हम और पीटीआई दोनों एक स्टेज पे खड़े हों। अच्छा, इसके साथ साथ एक और सवाल ही पैदा होता है मुफ्ती साहब कि क्योंकि पीएमएलएन के अंदर भी हमें महसूस होता है कि जो कायद हैं पीएमएलएन के, वो थोड़ा सा एम्बिवेलेंस का शिकार हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। वो शायद इस वक्त वो भी वही ख्यालात रखते हैं जो आपके हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो उसको पब्लिकली उस तरह उसका इजहार नहीं कर सकते। तो अभी तक मौलाना साहब की नवाज़ शरीफ साहब के साथ कोई मुलाकात नहीं हो पाई, उसकी क्या वजह है? हालांकि दोस्ती बहुत पुरानी है इन दोनों में। नहीं, मुलाकात तो हुई, आप भूल गए हैं। अच्छा। मुलाकात हुई है, मौलाना साहब ने उसके बाद प्रेस क्लब में कहा था कि जिस तरह हम सोच रहे हैं वो भी इस तरह सोच रहे हैं। लेकिन चूंकि एक मुश्किल है कि उनकी पार्टी की हुकूमत है, उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो अब हमारे लिए जिस तरह आसानी है बात करना, इस तरह उनके लिए आसानी तो नहीं है। ये एक मुश्किल उनके लिए है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और हमारा पीटीआई की तहरीक एक साथ शुरू हो जाती है
इंशाल्लाह नून वाले भी यही फैसला करेंगे जो हम कर रहे हैं। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ने कल एक जो इजलास हुआ चीन के मिनिस्टर साहब के साथ, चीन के मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि पॉलिटिकल जो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से सी पैक आगे नहीं बढ़ रहा। तो अब आप नहीं समझते, जमीयत उलमा इस्लाम का ये ख्याल नहीं है कि अब जो एजिटेशन की पॉलिटिक्स है उससे शायद पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान हो, तो कोई ऐसी सूरत हाल निकले जहाँ जिसमें मसालत की तरफ मामलात आगे बढ़ें? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, चीन के सफीर ने जो बात की उनकी बात हमारी एक ही बात है, एजिटेशन से इंतशार नहीं फैलता। इंतशार फैलता है जब ताकतवर लोग नताइज को तब्दील करें। तो अगर साफ और शफाफ इंतखाबात होते हैं तो मुल्क ठीक स्टेबल हो जाएगा, और इंतखाबात ऐसे ही होंगे तो फिर रोज़ाना एजिटेशन होगी और एहतजाजात होंगे, मईशत तबाह हो जाएगी। तो फिर आप असल नुक्ता की तरफ लोग आए ना। असल नुक्ता ये है कि मुल्क में साफ और शफाफ और इदारों की मुदाखलत के बगैर इंतखाबात हो जाएं। वो जो चीन का सफ़ीर है वो ये कह रहा है कि अगर आपके इंतखाबात साफ नहीं होंगे, शफाफ नहीं होंगे, तो आप मुल्क स्टेबल नहीं कर सकते और सी पैक आगे नहीं बढ़ेगा। मैं तो सिर्फ सी पैक की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ तमाम तरफ जो है वो मुनहसर है इस बात पर कि आपके लोग कारोबारी हुकूमत में शामिल है या नहीं, उनकी राय का एहतराम है या नहीं। देखो, हमारी मईशत जुड़ी होती है सियासत से, और सियासत जुड़ी होती है हमारी वो इंतखाबात से। जब आप बुनियाद को टेढ़ा कर देंगे, आप इस दीवार को सुरैया तक ले जाओ तो टेढ़ी रहेगी। उस टेढ़पन को निकालने के लिए कौम को हमारी बात माननी पड़े। अच्छा, मुझे आपकी बातों से तासुर मिल रहा है मुफ्ती साहब कि शायद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ अब बड़ा वाज़ेह हो गया है कि अब नए इंतखाबात ही पाकिस्तान की जो है इस वक्त मसाइल हैं उसका हल है। क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ सीटों पे कुछ ट्रिब्यूनल्स बन जाएं और आपके हक़ में फ़ैसला आ जाए, या कुछ हलकों में नए इंतखाबात हो जाएं बजाय इसके कि पूरे कौमी इंतखाबात और दोबारा से प्रोविंशियल इलेक्शंस हों? तो क्या ये सूरत हाल बीच का रास्ता निकल सकता है आपके ख्याल में कि नहीं? भाई 180 वोटों सीटों पर दान ली हुई है, 180 पर 180 सीटें पीटीआई जीती है। वो उन्होंने तब्दील करके मुस्लिम लीग नून को दी, कहीं उन्होंने एमकेएम को दी, कहीं उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी। तो ये ट्रिब्यूनल की ताकत की बात नहीं है। हम सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा नहीं कर रहे, बल्कि हम साथ कह रहे हैं कि जो लोग इसमें मुदाखलत कर रहे हैं वो मुदाखलत भी न करें। अगर फिर इंतखाबात हो जाए, फिर एक दफ़ा और वो इस तरह धांधली कर दें, तो इसका फिर क्या फ़ायदा होगा। यानी हम कहते हैं कि ऐसे इंतखाबात हों कि वो गैर मुतनाज़ा हों और कोई किसी के नज़रिए तब्दील करने की ज़रूरत न करे, ना RTS बैठे और ना रात के 12 बजे के बाद जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर हो वो अगवा हो। लेकिन मुफ्ती साहब, पाकिस्तान की तारीख तो इन वाक़यात से भरी पड़ी है। किस तरह आप कोई मैकेनिज़्म आप लोगों के जहन में है कि जो इस बात को यकीनी बना सके कि जो भी इंतखाबात हों वो नताइज जो हैं कंट्रोवर्शियल ना हो? कोई ऐसा मैकेनिज़्म है? क्या किया जाए? ये तो बहुत आसान है साहब। हमारे जो स्टेब्लिशमेंट है या सियासी जर्नैल हैं वो मुदाखलत न करें तो बाकी लोग जिसको लाना चाहे पाकिस्तानी होंगे, इंडियन तो नहीं लाते। नहीं तो आसान मैकेनिज़्म है। अब जो ताकतवर लोग हैं उनको लोग कह नहीं सकते, तो सवालात के बूझाड़ हम पे हो जाती है। भाई उनसे कहो आप मुदाखलत नहीं करो, आपने तो हलफ उठाया, वो अपना काम करें। हर एक आदमी अपना काम करे जो आईन ने बताया है, तो इंतखाबात ठीक होंगे। अगर इंतखाबात गलत होंगे और कोई आदमी ये समझे कि हम इनको कबूल करें, तो ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। अच्छा मुफ्ती साहब, स्वात में वाक़या हुआ है, एक ईसाई नौजवान को आज कत्ल कर दिया गया ब्लास्फेमी के मामले में, तो आपका क्या रिएक्शन है इसके बारे में? कोई देखो, मुल्क में लाकानूनियत तो मौजूद है ना, और ख़ासकर मजहबी हवाले से हमारे अदलिया के पास दो किस्म के तराजू होते हैं। वो इस किस्म के वाक़यात पर इंसाफ फराहम नहीं करते। जब वो इंसाफ नहीं फराहम करते तो लोग फिर कानून हाथ में ले लेते हैं। हमें याद पड़ता है कि कादियानियत के हवाले से हमारे 500 केसेस जो हैं वो इल्तवा में पड़े हैं, अब वो फैसले नहीं कर रहे हैं। इस तरह ये वाक़यात भी आ जाते हैं। तो जब लोग अदालत से, कानून से और अदलियत से मायूस हो जाएं, उनका ये रद्द अमल होता है।
اب لوگ کہتے ہیں کہ رد عمل کو اس طرح نہیں آنا چاہیے. بھئی ایک عمل ہوتا ہے قواعد و ضوابط کے مطابق. رد عمل تو پھر جیسا آتا ہے آ جاتا ہے نا. اس لیے بنیادی طور پر ہمیں عدلیہ کو اتنا زیادہ مؤثر بنانا چاہیے کہ لوگ اس پہ اعتماد کریں اور لوگ خود قانون ہاتھ میں نہ لیں. ٹھیک، بہت شکریہ. مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے اپنی پارٹی کا بڑے واضح موقف دیا. شہباز شریف صاحب کے لیے مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں. واللہ عالم بالصواب. اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. ہمارا وقت ختم ہو گیا لگتا ہے اس سیگمنٹ کے لیے. ناظرین یہاں لیں گے مختصر وقفہ. اسٹے ود اس.